तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के 7 से 8 वीजे आए हैं। एक ही फैमिली के 5 लोगों का जापान ने वीजा दिया है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो कौन सी कंट्री वीजा दे सकती है। और फ्रेश पासपोर्ट पे आप लोग देख लो, चेक रिपब्लिक का वीजा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। डे बाय डे का ऐसे प्लान, कलरफुल ट्रैवल आइटनरी। पहले दिन किधर जाना है, दूसरे तीसरे 2 नीदरलैंड के हैं और 2 ही चेक रिपब्लिक के वीजे हैं अपने पास। 1 वीक च मेरा रिजल्ट आ गया ते पॉजिटिव रिजल्ट आया। 5 ये पड़े और 3 ये पड़े, 8 और 1 नीचे। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, फाइनली अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने बोला था कि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे हम लोग 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डालेंगे। तो भाई आज वो दिन आ गया है। तो हम क्या करेंगे भाई, मंडे यानी कि सोमवार को 2 से 3 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगा। तो हम क्या करेंगे, 10 नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी जो रहेगी वो पहले 5 लोगों की रहेगी। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे YouTube पर 1 सितंबर के बाद की जितनी भी वीडियो हैं, 1 अक्टूबर या 1 सितंबर के बाद जितनी भी वीडियो हैं, हम उनमें से 5 कमेंट सेलेक्ट करेंगे और 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डाला जाएगा। ठीक है भाई, लकी ड्रॉ के द्वारा 5 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। 10 लोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने 5 लोग सिलेक्ट किए थे, लेकिन 3 लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे थे। ठीक है भाई, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस बार हम लोग 10 लोग सिलेक्ट करेंगे कि मान लो पहले 5 में से अगर किसी 2 के पास डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर बारी आएगी छठे की, 7वें की। ऐसे करते करते अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो ऐसे करते करते हम लोग 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डालेंगे। और आपको क्या करना है, जिसका भी नाम आता है आपको मेरे से कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट कैसे करना है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे भाई मैसेज भी आते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज आ रहे थे, कल मैं चेक कर रहा था कि भाई आपसे कांटेक्ट कैसे करें। कोई मेरे से वीज़ा डलवाना चाहता है, कोई कवर लेटर बनवाना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। चाहे आप इस QR कोड पे चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी कि इन दोनों QR कोड में से किसी भी QR कोड पे 200 रुपये डालने हैं, जो कि मेरी बात करने की फ़ीस है। फ़ीस मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि भाई पहले मैं फ़ीस नहीं लेता था, तब लोग मुझे बहुत कॉल करते थे, यानी कि मज़े लेने के लिए बहुत करते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ 200 रुपये फ़ीस मैंने नॉर्मल रखी है कि यार अगर कोई भी 200 रुपये डाल रहा है तो एटलीस्ट उसको अपने समय की कदर हो और कोई मज़े लेने के लिए कॉल ना करे। ठीक है भाई, 200 रुपये कुछ भी नहीं होता है। तो मैं एक बात और कर दूं, इससे पीछे वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें गलती से ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो ये वीडियो पर, ये 1 डिजिट नंबर गलत हो गया है। ये जहाँ पर 8 लिखा है ये 8 नहीं है, ये 7 है। ठीक है भाई, तो भाई ये नंबर मैंने क्या करा, कमेंट पिन कर दिया था। तो कोई ऐसा भाई हो जिसने मुझे 200 रुपये डाला हो और अगर वो इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज रहा हो, क्योंकि ये तो नंबर मेरा नहीं है, वो सिर्फ एक ही वीडियो में गलती से नंबर गलत लग गया था। तो भाई ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये है गूगल पे का। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। तो सिर्फ ये ही नंबर है, इसी नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है भाई। तो भाई आज का जो टॉपिक है, तो भाई आज जापान के 8 वीज़े आए हैं। 5 वीज़े आए हैं एक ही फैमिली के और 3 वीज़े आए हैं अलग अलग के। मैं आपको 8 वीज़े दिखा देता हूँ। तो भाई जापान में आप लोग भाई वीज़ा डालो। जापान ने मेरे इस हफ्ते में, आप मान के चलो टोटल मेरे 9 वीज़े आए हैं जापान के इस हफ्ते में। और दूसरा नंबर है भाई शेनेगन का। मतलब आप मान के चलो शेनेगन में इन दिनों सीजन चल रहा है भाई, शेनेगन के वीज़े बहुत आ रहे हैं। लेकिन अभी शेनेगन में जो अपॉइंटमेंट की डेट है VFS के अंदर, वो भाई काफ़ी आगे मिल रही है। इसलिए मैं पहले भी बोलता था, अब भी बोल रहा हूँ कि जिसने भी वीज़ा डालना है आप लोग लेट मत करो, अपनी डेट उठा के रख लो, क्योंकि डेट आज उठाओगे तो 1.5 से 2 महीने बाद की डेट मिल रही है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक ही फैमिली वाले 5 वीज़े पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं दूसरे दिखाता हूँ। ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हस्बैंड वाइफ है और ये भाई 1 मिनट, ये 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा भी दिखा देता हूँ मैं। ये आप लोग देख लो भाई, ये एक ही फैमिली के 5, और ये डाल नहीं रहे थे, डर रहे थे
मैंने इनको बोला आप डरो मत। तो ये देख लो भाई, ये एक ही फैमिली के 5 वीजे हैं, आप लोगों के सामने है भाई। देखो ये देखो भाई, एक ही फैमिली के 5 लोगों का जापान ने वीजा दिया है। और सेम इसी फैमिली का यूके वीजा भी आया था। मैं आपको यूके वीजा भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। यानी कि इसी सेम फैमिली के पास 5 के पास यूके वीजा आया, और अब देख लो भाई जापान ने इनको वीजा ग्रांट कर दिया। देखो एक ही फैमिली को, ठीक है भाई। तो भाई हम इसको तो लो भाई देख लो, ये टोटल हो गए 5 और 3 8। अब आप लोग देख लो, मैं इनके सबके जो वीजे हैं इनकी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। 5 ये पड़े और 3 ये पड़े, 8 और 1 नीचे पड़ा है। 9 वीजे आए हैं भाई जापान के। आप लोग देख लो भाई। अब बात कर लेते हैं भाई, यूके का हो गया। अब बात कर लेते हैं शेनेगन की। उसके बाद फिर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के वीजे भी दिखाऊंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज अपनी कैटेगरी नहीं है। ये देखो भाई, ये वीजा जो आया है चेक रिपब्लिक का वीजा आया है। इन जनाब की जो उम्र है वो 31 से 32 साल उम्र है, और फ्रेश पासपोर्ट पे आप लोग देख लो, चेक रिपब्लिक का वीजा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। इसके अलावा भाई एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करता। अब ये आ गए ऑस्ट्रेलिया के वीजे, ठीक है। ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। मैं ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਮੋਂਟੀ जी का बहुत थैंक यू करदा। इसके साथ साथ भाई एक चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड, ये देखो भाई, ये देख लो भाई, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। एक तो वीज़ा ये आया है, ये नीदरलैंड का है। अब अपने पास नीदरलैंड के 3 वीज़े हैं और 2 चेक रिपब्लिक के हैं। सॉरी, 2 नीदरलैंड के हैं और 2 ही चेक रिपब्लिक के वीज़े हैं अपने पास। तो भाई नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे और डेनमार्क और इटली और ग्रीस, भाई ये 5 से 6 कंट्रियां हैं शेनेगन के अंदर जो ताबड़तोड़ वीज़ा दे रही हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई ये वीज़ा आपको पता ही है कि ये वीज़ा हो गया, और ये जो नीचे पड़ा है ये 4 लोगों का नॉर्वे का वीज़ा आया था फ्रेश पासपोर्ट पे। 3 कंट्री से ये लोग रिफ्यूज़ल थे, इसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है भाई। ये जो वीज़ा है भाई, ये एक वीज़ा ग्रीस का है और एक स्विट्जरलैंड का है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई इन दिनों शेनेगन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान, ये 5 कंट्रियां हैं जो ताबड़तोड़ वीज़ा दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के 7 से 8 वीज़े आए हैं और 3 वीज़े अपने न्यूजीलैंड के आए हैं। लेकिन आज अपना जो टॉपिक है वो जापान और शेनेगन का है। देखो भाई, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कोई भी बंदा सिलेक्ट करो, किसी से भी फाइल लगवाओ, मैं सिर्फ एक बात बता दूँ, आप जिससे भी फाइल लगाते हो सिर्फ उसको इतना पूछो कि भाई वो आपको पूरी फाइल चेक कराएगा या नहीं। दूसरी बात है, क्या वो आपका कवर लेटर है, वो आपको वैसा कवर लेटर बना के देगा जैसा हम बना के देते हैं। देखो भाई, आप फाइल किसी से भी लगवाओ, लेकिन बस इतना तय कर लो कि आप जिससे भी फाइल लगवाना चाहते हो क्या उस बंदे को पूरा नॉलेज है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं डेली भाई तकरीबन 30 से 40 लोगों से बात करता हूँ, तब मुझे जाके पता चलता है भाई एजेंट तो ढंग से बात ही नहीं करते हैं, और कुछ एजेंट्स को तो पता ही नहीं है भाई। मैं आपको सच्ची बताऊं भाई, कल भी मैंने 9 कवर लेटर बना के भेजे, आज भी मेरे 11 कवर लेटर गए हैं। 2 मेरे गए गुजरात में, 7 मेरे कवर लेटर पंजाब में गए हैं और 2 मेरे कवर लेटर हरियाणा में गए हैं।
कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जिस बंदे को भी अपनी फाइल दो ना, आप उसको सवाल जवाब करो। जब आप उससे बात करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, अगर आपने एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लिया, वीज़ा डालना नहीं डालना वो बाद की बात है, आप लोग अपनी फाइल पर डिस्कस करो। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा। देखो भाई, बताने को मैं वीडियो पे भी बता सकता हूँ, सिर्फ वीडियो में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 फैक्टर होता है जो शेंगेन का वीज़ा, या जापान हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर कंट्री का जो वीज़ा है वो 3 से 4 फैक्टर पे टिका होता है। नंबर 1 फैक्टर होता है कि आप एम्बेसी को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, यानी कि कवरिंग लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गया। नंबर 2 हो गया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो ITR है, क्या वो दोनों आपस में मैच कर रही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई कई बार क्या होता है, हम लोग बिजनेस तो रजिस्टर कर लेते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जैसे भाई वो बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस करते नहीं हैं, सिर्फ उनका कागजों में वो बिजनेस होता है। और वो गलती क्या करते हैं, पैसा जब अपने खाते में डलवाते हैं तब उनको पता नहीं होता है कि एंट्री कैसे करनी है। मान लो आपका आज इमिग्रेशन का बिजनेस है, मान लो, ठीक है, चलो इमिग्रेशन ना लगाओ, आप लोग पिज़्ज़ा हट लगा लो या कोई रेस्टोरेंट लगा लो, ठीक है। मान लो आपने कागजों में रेस्टोरेंट दिखा दिया, या चलो डेयरी फार्मिंग ज़्यादा होता है, आपने कागजों में डेयरी फार्मिंग दिखा दिया। अब आप अपने खाते में पैसे डलवा रहे हो 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो एम्बेसी को पता चल जाएगा कि ITR में ये जो बोल रहा है कि मेरे पास डेयरी फार्मिंग है, और इसकी बैंक स्टेटमेंट से वो आपकी मैच नहीं करेगी। मैच कैसे करेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो डेयरी फार्मिंग पर कितने की एंट्रियां होती हैं, आप लोग एक दिन चले जाओ डेयरी फार्मिंग पर, 100 रुपए के भी फ़ोन पे आएंगे, 200 भी आएंगे, 1000, 1500, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया तो 5000, 4000, 7000। यानी कि आपको एंट्री कैसे करनी है, 100 रुपये से लगाकर या 50 रुपये से लगाकर 10 से 15,000 के बीच में एंट्री करनी है। और बीच बीच में कुछ एंट्रियां बड़ी भी करनी है। उसका रीज़न है कि मान लो जैसे आप लोग डेयरी के कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ कंपनी को सेल करते हो, तो कंपनी जो पैसा है भाई वो महीने के एंड में देती है, या फिर 50,000 या 1 लाख हो जाता है तब देती है। और दूसरी बात है, आप 15-15, 20-20 हज़ार करके भी डलवा सकते हो, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो महीने का हिसाब करते हैं। तो आप अपने खाते में एंट्री ऐसे करो कि आपके बिजनेस से मैच हो जाए, ठीक है भाई। बाकी भाई बहुत सारी बातें बताने के लिए मैं आपको ये बता दूं, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लो। चाहे आपको वीज़ा नहीं लगाना, आपको अपनी फाइल डिस्कस करनी है, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से डेली 30 से 40 लोग बात करते हैं, जिसमें से 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, किसी को अपनी फाइल डिस्कस करनी होती है, किसी को अभी कुछ भी नहीं पता है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो भी आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। भाई मेरे से कांटेक्ट करना बहुत आसान है, 200 रुपये मात्र मेरी बात करने की फ़ीस है। ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है, किसी पे भी दोनों में से 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे ही एक बंदे का है जो इस वक्त UK के अंदर है। ये लड़का आपको एक अपॉइंटमेंट देगा मेरे से बात करने की, मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। आगे मैं आपको बता रहा था कवरिंग लेटर। देखो भाई, वीज़े तो काफ़ी ज़्यादा हैं अपने पास, ये पिछले 2 महीनों का रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने आपको लेटेस्ट वीज़े ही दिखाए हैं। अब मैं आपको कुछ कवरिंग लेटर दिखा देता हूँ, जिसके बेस पर भाई हम वीज़ा लाने की ताकत रखते हैं। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अभी मेरे पास ना कवरिंग लेटर पता नहीं मैंने किधर रख दिया है। तो भाई सबसे बड़ी बात है, वीज़ा जो होता है, सबसे ज़्यादा जो आपका वीज़ा टिका होता है वो टिका होता है कवरिंग लेटर पर। कवर लेटर भाई आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कवरिंग लेटर और ट्रैवल आइटनरी कैसे होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, कवर लेटर जो हम बनाते हैं वो 3 से 4 पेज का बनाते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। कवर लेटर देखो भाई ऐसा होना चाहिए, हम लोग ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं, आप लोग देख सकते हो, टेबल बनाकर हाईलाइट करके, और पर्पज लिखते हैं, वापस आने का रीज़न लिखते हैं, बिजनेस लिखते हैं,
आपका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आपका होटल पर कितना खर्चा आएगा, आपका एक्सपेंस लिखते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। यानी कि कवरिंग लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। कवर लेटर में भाई कुछ पॉइंट होते हैं उसके अंदर, जैसे एक तो आपको पर्पस बताना होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैमिली टाइज एंड होम टाइज। वो चीज़ भाई आपने ज़रूर हाईलाइट करनी है कि आप उस कंट्री से इंडिया वापस क्यों आओगे, उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है भाई आपने, अगर आप लोग वीज़ा लेना चाहते हो तो। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये देखो भाई, ये शेनेगन की ट्रैवल आइटनरी है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। हम क्या करते हैं, टाइम जरूर लगता है भाई फाइल पर, लेकिन आप लोग देखो कि डे बाय डे का ऐसे प्लान, कलरफुल ट्रैवल आइटनरी, पहले दिन किधर जाना है, दूसरे, तीसरे, चौथे। और आप लोग इस स्क्रीन पे मेरी देख सकते हो, इस साइड में ये जो आइटनरी है ये न्यूजीलैंड की है। आप लोग देख सकते हो भाई, इतनी मेहनत लगती है भाई बनाने को। हम भी दूसरे एजेंटों की तरह एक ही पेज में लिख दें, पहले दिन यहाँ जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ जाएंगे, वो भाई काम प्रोफेशनल नहीं है। कभी भी गूगल से कॉपी पेस्ट मत करो, इससे क्या होगा, आपको आपका वीज़ा उड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने कल परसों एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ होते देखा है। उस बंदे को यही नहीं पता कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है, आपको मैं बता दूं, शेनेगन के वीज़े के अंदर एक ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको करना होता है जितने दिन का आपका प्लान है। तो उसमें कई बंदों को यही नहीं पता है कि कौन सी कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस करना है। तो उस बंदे का वीज़ा ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से रिफ्यूज़ हो गया। सिर्फ 17 से 18 कंपनी है जो शेनेगन में लिस्टेड है, उसी कंपनी का आपको इंश्योरेंस करना है। और भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको फाइल समझ के लगानी चाहिए अपनी बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग, कि भाई इतना बैंक बैलेंस है तो कौन सी कंट्री वीज़ा दे सकती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो कौन सी कंट्री वीज़ा दे सकती है। अगर आप लोग सिंगल जा रहे हो तो भाई सारे वीज़े डिपेंड करता है बैंक बैलेंस, कितने लोग जा रहे हो, आपका उस बंदे के साथ रिलेशन क्या है। अगर आप सिंगल डालना चाहते हो तो हम आपकी कौन सी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके साथ अपने बच्चे हैं, वाइफ है, फिर हम आपकी कोई और कंट्री सिलेक्ट करेंगे। यानी कि आपके साथ एक बंदा कौन है, यानी कि आपके साथ एक या दो बंदे अगर ऐड होते हैं तो कंट्री चेंज हो जाती है। अगर आपके खाते में अच्छा खासा बैलेंस है तो कंट्री डिफरेंट है, अगर आपके खाते में लो बैलेंस है तो कंट्री डिफरेंट है, अगर आपकी फ्रेश पासपोर्ट है तो कंट्री अलग है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपकी कंट्री अलग है। यानी कि आपको मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भाई जितने आज तक मैंने देशों में ट्रैवल किया है, जितना का मेरे को एक्सपीरियंस है भाई, मैं इतनी गारंटी करता हूं, आप जिस बंदे को भी मेरे मतलब आप जिस बंदे से भी फाइल लगवाओगे ना, अगर आप मेरे से फाइल लगाओगे तो आपको भाई मैं इतनी गारंटी कर सकता हूं कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस दूंगा। और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई इस बंदे को कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग मेरे से फाइल लगाते हो ना तो आपके कवर लेटर पर पहले मेरी टीम सिलेक्ट करेगी, आपको मेरी टीम पहले देखेगी, उसके बाद भाई इधर जो दो लड़के बैठे हैं ये भाई आपको चेक करेंगे, सिर्फ इसलिए रखे हैं कि फाइल में कोई गलती ना हो जाए। आप ये समझो कि 3 और 2 5 बंदे आपकी फाइल पर काम करेंगे, उसके बाद फाइल मेरे पास आएगी। और ऐसा नहीं है, ये सारी फाइलों में होता है, ठीक है भाई। तो भाई आज का वीडियो हम लोग लंबा नहीं करते हैं। अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। इस QR कोड पे चाहे इस पे किसी पे भी 200 रुपये डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।